हेलो दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सभी के सभी हेल्दी एंड सेफ हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी सभी एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के मन में है वो ये है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक के पढ़ने हैं। क्या हमें जनवरी फरवरी मार्च पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज ओरिजिनली आपका एग्जाम मार्च में शेड्यूल्ड था, या फिर जून जुलाई अगस्त पे फोकस करना है बिकॉज जो नई डेट्स आई हैं वो अगस्त की हैं। इस सवाल के आंसर को देने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहूँगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है आप इसे नोट करें, वरना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको बाकी कुछ पढ़ना है करंट अफेयर्स सेक्शन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। अब यहाँ पे कुछ सवाल मैं एसएससी सीजीएल के लिए आपके लेके आया हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएं। ये एग्जाम भी आपका मार्च की स्टार्टिंग में था, और जो करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पूछे गए हैं। जनवरी में जो भी काम हुआ है वो आपसे मार्च की शुरुआत में पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में जो भी आपका स्कीम का नाम है सीधा उसकी फुल फॉर्म पूछ ली है। तो जैसे इस समय मैं आपसे बात करता हूँ पीएम केयर्स फंड, तो आपको पीएम केयर्स फंड का मतलब पता होना चाहिए, इसकी पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जितनी भी स्कीम्स आपकी आ रही है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसमें ए का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको थोड़े से लंबे समय के लिए पढ़ना है बिकॉज इसमें जो भी लेटेस्ट अवार्ड्स आपके हुए होंगे वो पूछे जाएंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे आप सामने देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में एक सवाल आपको ये दिख रहा है, अगला सवाल आपको ये दिख रहा है, अगला ये दिख रहा है। अलग अलग फील्ड्स में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं सभी से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। दादा साहिब फाल्के अवार्ड का सवाल ऑलमोस्ट हर साल आता है, इस साल भी आपसे पूछा गया था। इसके बाद चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, आप गवर्नर्स जो भी हैं लेटेस्ट आप पढ़ के जाएं। जनवरी के अंदर आप देखेंगे जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे मार्च में पूछा गया है। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे एसएससी मेनली फोकस करता है, चाहे वो गवर्नर हो गए चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो गए। इसके साथ साथ एक एडिशनल मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि जो भी स्टेट आपका न्यूज़ में उसके फर्स्ट सीएम और फर्स्ट गवर्नर भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो, क्योंकि ये कहने को तो स्टैटिक का पोर्शन है लेकिन इससे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट पोर्टफोलियोज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्लियामेंट से जुड़े हैं और न्यूज़ में हैं। चाहे वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गई, चाहे कोई भी हो गए, ये सब आपको इस पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मार्च की स्टार्टिंग में पेपर है और फेब 2020 यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कितना लेटेस्ट आपसे करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते अपना कि हम पहले के 3 महीने पढ़े आखिरी के 3 महीने पढ़े। ओवरऑल जो टॉपिक वाइज हमें चीज़ें पकड़नी है वो सभी के सभी जो बीच में टाइम पड़ता है उसके हिसाब से चलानी है। आर्टिकल्स इन न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट था, इससे सवाल आना बनता था। एक इससे आपका जम्मू कश्मीर से ये सवाल बनता था, इसके अलावा वहाँ के जो गवर्नर हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे वो कौन चुने गए हैं, ये सवाल सब लाजमी थे, ये बने थे। इस बार भी आपको देखने को कुछ ना कुछ इससे जुड़ा मिल सकता है। पर्सन इन न्यूज़, सबके सब जो करंट अफेयर्स है लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स पूछे गए थे, और जो मेन करंट अफेयर्स थे वो पूछे गए थे। जैसे कि जनवरी 2020 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप कौन है, इसी टाइप से आपको सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी या 31 दिसंबर 2019 का है। ये चारों के चारों जो चीफ्स हैं आपको पता होने चाहिए, ये आप अपने पास नोट्स अच्छे से बनाएं। एक सजेशन रहेगा आप सभी के लिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे सीएम्स, सारे के सारे गवर्नर्स एंड चारों के चारों चीफ्स, ये आपको पता होने चाहिए सबसे पहले। और कम से कम वो मिनिस्टर्स पता होने चाहिए जो मेन आपकी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर आपके कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ये सब आपको 100% पता होने चाहिए क्योंकि इससे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। पर्सन इन न्यूज़ से बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिले थे। नेबरिंग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज आपको पता है जो प्रेसिडेंट पीएम है दोनों के दोनों नए नए चुने गए थे, और सवाल के ऑप्शंस जो थे ईजी थे क्योंकि एक ही नाम आपको यहाँ पे दे रखा था। दूसरा जो नाम था जिसमें कंफ्यूजन लोगों को महिंदा में होता है वो ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमेशा के से ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी पर्सनालिटी को चुना गया है। इससे रिवर्स भी सवाल आता है, एक में आपको नाम दे देगा और ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, या फिर आपको इस तरीके दे देगा जैसे अभी मैंने आपको एक सवाल दिखाया था ये वाला कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है। दोनों टाइप से सवाल बनता है तो आपको दोनों वे में ही इसे अपना तैयार करके जाना है।
इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से सवाल बनते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में थोड़ा सा वाइड रेंज रखने का सजेशन रहेगा। इसे पूरे साल को अच्छे से पढ़ना है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही महीने का आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बुक न्यूज़ में है वो आपको चाहे 6 महीने पुरानी है, चाहे 2 महीने पुरानी है, 3 महीने पुरानी है, आपको वो मेरे हिसाब से पढ़ के जानी चाहिए। काफ़ी सारी किताबें पूछी गई थी इस साल भी आपसे। स्पोर्ट्स से हमेशा की तरह सवाल बने थे कि कौन सा जो इवेंट है कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया, किसने, कौन से स्टेट ने, कौन सी कंट्री ने उसे होस्ट करा है। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो बने थे जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, उससे सवाल बने थे। रैंकिंग से हर साल सवाल आते हैं। रैंकिंग के साथ मैं इंडेक्स ऐड करना चाहूँगा, और इंडेक्स के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ रेट। ये आपको कुछ पॉइंट समझने हैं कि हमारी रैंकिंग कौन से इंडेक्स में कितनी है, जो हमारा जीडीपी है कौन सी कंपनी ने कितना बताया। अगर मैं आपसे बात करूं, मूडीज़ ने कितना हमारा इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो दिया है, तो ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले टॉपिक्स आप ये फोकस करेंगे। अब सवाल ये बनता है सर कहाँ से कहाँ तक फोकस करें। तो सजेशन मेरा आप सभी के लिए ये रहेगा कि आप इस पॉइंट पे ये टेंशन ना लेते हुए कि पहले 3 महीने के करूं या जून जुलाई अगस्त के करूं, आप कोशिश करो कि सारा का सारा करंट अफेयर्स एक साथ ही अपना बनाने की कोशिश करो। दिसंबर 2019 से अगस्त 2020 तक सारा करंट अफेयर्स करो, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से तैयार हो जाएगा। आप अगर मुझे कहोगे कमेंट में, मैं ही आपका तैयार करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करना है, जिससे कि आप कम समय में अपना ज़्यादा तैयारी अपनी अच्छे से कर पाएँ। और एक खास चीज़ का ये ध्यान रखना कि अब सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ने मत बैठ जाना। ऐसा ना हो कि सारा दिन सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बाकी मैथ्स, इंग्लिश और बाकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब छोड़ दिया है। सभी चीज़ों में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना। और बैलेंस बनाने के लिए आप गाइडेंस में भी पढ़ सकते हो किसी की। अगर आपको तैयारी में ज़रा सी भी चिंता हो रही है, या फिर आप लंबे समय की अपनी तैयारी बढ़िया करना चाहते हो, आप अनअकैडमी प्लस का एक सिंगल प्लान लेके अपनी तैयारी कर सकते हो। इसमें सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं सर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो डिस्काउंट की चिंता बिल्कुल मत करा करो। डिस्काउंट कोड PMYT है, बस बिना स्पेस के लगा देना, क्रेडिट्स भी लगा देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 साल का प्लान इस रेट में और 1 साल का प्लान आपको इस रेट में पड़ जाएगा। और इसमें सिर्फ CHSL नहीं है, SSC कैटेगरी के जितने एग्जाम्स हैं सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। टीयर 1, 2, 3, CGL 20, सारी की सारी चीज़ें, प्री मेन सब कुछ इंक्लूडेड है। और सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है, चाहे उसमें वाईफाई स्टडी हो, अभिनय सर हो, पवन राव सर हो, रानी मैम हो, हमारे सारे के सारे कोर्सेज सब के सब इंक्लूडेड हैं। प्लस डिस्काउंट कोड आपको ध्यान रखना है PMYT। जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलके इस रेट में अपना प्लान पड़ जाएगा। और पूरे अनअकैडमी प्लस की सभी कैटेगरीज में कोड आपका लागू है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी करें, डिस्काउंट कोड है PMYT। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अच्छे से अपनी तैयारी करो, बिल्कुल भी गिव अप मत करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लेना, और टेलीग्राम पे अनअकैडमी SSC एग्जाम्स को फॉलो अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।